नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। आप फिट रहेंगे तो ही आप सब काम कर पाएंगे, ठीक है। और बताइए बच्चों, कैसा रहा आपका रिवीजन? अच्छा चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना लिखने में या रीड करने में? अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन कॉल योर अंजलि मैम, ठीक है। तो बच्चों आपको थोड़ा रिवीजन में ज़्यादा हेल्प मिले इसलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर। सो आर माय स्टूडेंट सेट फॉर दैट? ओके, स्टार्ट। बच्चों क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले रीड करना है इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये देखिए आपको पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, वो सबसे पहले आप रीड करेंगे। उसके बाद यू हैव टू प्रोसीड विथ योर पेपर। राइट इन क्लीन, नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। आपको शुद्ध अक्षरों में लिखना है। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके इरेजर का यूज़ हो। राइट द आंसर्स इन द आंसर शीट। आपको पेपर के अंदर नहीं लिखना है बल्कि अलग से आंसर शीट में सप्लीमेंट्री शीट पर लिखना है। और आपको ध्यान देना है कि उस पर नेम और डेट हर एक शीट पे लिखा हुआ होना चाहिए। राइट द क्वेश्चन ऑल्सो इन द आंसर शीट। सिर्फ आपको उत्तर लिख के छोड़ नहीं देना है, ऊपर के जो प्रश्न हैं प्रश्न पहले लिखना है, उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। द फोटो PDF ऑफ द आंसर शीट हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर और बाय 8 PM ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट इटसेल्फ। जो आंसर जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, जिस दिन आपने अटेम्प्ट किया है उसी दिन आप फोटोशॉट भेजेंगे 8 बजे या उससे पहले, ठीक है। सो दीज वर द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ वी मूव फर्दर विद द मेन क्वेश्चंस ऑफ द मॉडल पेपर। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर मैम आपको समझा रहे हैं। इट वोंट बी द एग्जैक्टली सेम बट द स्टाइल विल बी सेम। प्रश्न पहला बच्चों होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपस में मिलने से क्या बढ़ेगा? प्रेम, नींद अथवा आराम। दूसरा है, शिवानी के नाना कहाँ रहते थे? मैंगलोर, मैसूर अथवा पुणे। तो जो सही आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ आप उस पर टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि आंसर द फॉलोइंग। आप प्रश्न उतारेंगे, उसके नीचे उत्तर लिखेंगे। अच्छे बच्चों की क्या निशानी होती है? मैम आपको जवाब नहीं बताएंगे, आपको खुद से करना है। सबने किसकी अगवानी की? प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ठीक है। तीसरा प्रश्न होगा, समानार्थी शब्द लिखिए, यानी कि समान अर्थ वाले आपको लिखने हैं, इसके अर्थ लिखने हैं। सूरज और आसमान। चौथा है, बहुवचन रूप लिखिए, बेटी और थैला। पांचवा प्रश्न होगा, खाली जगह भरिए, जिसके लिए आपको सहायता बॉक्स दिया गया होगा, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से। प्रतिभा डैश की सहेली थी। दूसरा है, मेरी माँ कम खाती है, वो डैश है। तो इसमें क्या फिल करना है? दैट यू हैव टू डू। प्रश्न छठा है, दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए, यानी कि ये होगा आपका व्याकरण पाठ। किधर आपको क्या विराम चिन्ह लगाना है ये आपको करना है। तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा है, आज मैं मंदिर गया था। तो इधर क्या विराम चिन्ह कौन सा लगाना है? डैट यू हैव टू डिसाइड। सोचिए और फिर उत्तर दीजिए। प्रश्न 7 होगा, दिए गए शब्दों में कार जोड़कर नए शब्द लिखिए। बेटा इन शब्दों में आपको सिर्फ ये जोड़ना है और इनको जोड़ते ही आपको मिलेंगे नए शब्द। गीत डैश, स्वी डैश। तो आपको ये जोड़ना है।
प्रश्न 8 होगा, विलोम शब्द लिखिए यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। सुख डैश, अच्छा डैश, ठीक है। 9वां होगा, काव्य पंक्तियां पूरी कीजिए, कंप्लीट द वर्सेस ऑफ द पोयम। इंग्लिश में बोलते हो ना आप, वही आपको करना है इसमें। एक समय से एक गड़ा, बेटा जो भी पूछा जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेम के सिलेबस में से ही पूछा जाएगा। इट्स जस्ट ओनली द मॉडल गिवन टू यू। प्रश्न 10वां होगा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। पापा गांव को याद करते हुए बताते हैं कि गांव में उनके परिवार के बहुत से लोग रहते हैं। वे खेती करते हैं और पशु पालते हैं, खेतों में सब्जियां उगाते हैं और ताजी ताजी खाते हैं। गांव में लोग गाय का शुद्ध दूध पीते हैं, इसलिए गांव के लोग अधिक मजबूत होते हैं। गांव में बिजली कम आती है, लेकिन गर्मी नहीं होती। रात में खुले आसमान के नीचे चारपाई पर सो जाते हैं। शहर की तरह गांव में पानी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि जब मन करता है नल से पानी निकाला और स्वच्छ पानी पी लिया। ठीक है, तो ये था आपका पैसेज। इस पैसेज के ऊपर आपको इन प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। ये दिए गए प्रश्न हैं, इनमें से आप जवाब ढूंढेंगे और इधर आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, दूसरा है प्रश्न फिर उत्तर। यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस गिवन पैसेज। गांव में क्या कम आती है? पापा किसको याद करते हैं? फिर 11वां प्रश्न आपका रहेगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए ऐसे टाइम, है ना, बोलते हो ना कॉम्पोजिशन लिखना है हमको, तो आपके लिए होगा निबंध मेरी प्रिय ऋतु अथवा गाय। आप कम से कम 8 से 9 वाक्य इसके ऊपर लिखेंगे। पॉइंट वाइज भी लिखेंगे तो भी सही है, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन किसी एक के ऊपर, दोनों आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये था आपका मॉडल पेपर ऑफ हिंदी, ठीक है। कहीं पर आपको दिक्कत हो, डाउट हो, यू आर फ्री टू कॉल योर अंजलि मैम, ठीक है। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखते हुए और अच्छे से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार।